हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुकुंद पराय। पिछले वीडियो में हमने देखा क्लास 10 का सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 मेगा क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम एक्सरसाइज 1.1 मेगा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF equals to product of two numbers। अब ये pair of integers दिए, हमको इसको क्या फाइंड करना है? उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और उसको वेरीफाई करना है LCM into HCF equals to product of two numbers। हमने पिछले वीडियो में देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, उसका एग्जाम्पल मैंने लिया। एग्जाम्पल जो हमने फैक्टर्स निकाले, वो फैक्टर्स से हमने एलसीएम और एचसीएफ कैसा फाइंड आउट करना वो सीखा। उसके बाद उसका रिलेशन निकाला हमने, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब ये दो नंबर का प्रोडक्ट उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसमें हमको वही करना है। हमें पहले इसमें क्या करेंगे, 26 और 91 का इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर से हम उसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद वो दोनों को वेरीफाई करेंगे वो दोनों इक्वल है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्टर प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब फर्स्ट है 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? यहाँ पे डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाएंगे हम। यूनिट प्लेस पे 6 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 इटसेल्फ इज द प्राइम नंबर। तो 13 के टेबल में आएगा। तो 13 1 ज़ा 13। तो 2 के जो 26 के जो फैक्टर्स मिले हैं हमको, वो मिले हैं 2 इंटू 13। गॉट इट। अब हम निकालेंगे 91 के फैक्टर्स। अब ध्यान से देखिए, 91 यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको? 1। यूनिट प्लेस पे 1 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल तो है नहीं, क्योंकि 0 2 4 6 8 नहीं यूनिट प्लेस पे। उसके बाद 3 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। 9 + 1 10 आता है। 10 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब 3 से भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद आता है 5। यूनिट प्लेस पे 5 तो नहीं है, 0 है 5 नहीं है, मतलब 5 से भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 5 के बाद आता है 7। 7 से डिविजिबल है क्या वो देखेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 13 ज़ा 91। 13 अगेन इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। 13 1 ज़ा 13। तो हमारे 91 के फैक्टर्स क्या आ गए? 7 इंटू 13। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गया। अभी हमको क्या निकालना है? इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 26 एंड 91, 26, 91। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर है, 7 है और 13 है। ये इतने ही नंबर है यहाँ पे। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा? एचसीएफ मतलब हम कोई जो इसमें का कोई भी नंबर है उसके पैर्स ढूंढते हैं। अगर पैर है तो एचसीएफ है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे उसको पैर करने के लिए 2 नहीं है, मतलब ये 2 हमारे काम का नहीं है, 2 भी गया। फिर उसके बाद आता है 7 नंबर। 7 यहाँ पे, लेकिन उसको पैर के लिए यहाँ पे 7 नहीं है, तो 7 भी नहीं चलेंगे हमको। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, मतलब 13 और 13 का एक पैर बनता है। तो एचसीएफ हमारा 26 और 91 का आ गया 13। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 26, 91। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 2 7 13 है। 2 मैक्सिमम कितनी बार यहाँ पे आ रहा है? 7 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है? 13 कितनी बार आ रहा है? अब 2 यहाँ पे मैक्सिमम 1 बार, वो भी 26 में ये, तो हम एक 2 ले लेंगे। 2 के बाद 7 हाईएस्ट टाइम इसमें ये, तो 7 भी ले लेंगे। और उसके बाद आता है 13 1 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे, फिर हम एक ही बार लेंगे, क्योंकि दोनों बार हाईएस्ट एक ही बार है, तो हम एक ही 13 लेंगे। ओके, तो हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। 2 7 ज़ा 14, 14 इंटू 13, 14 इंटू 13, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 4, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। ये आ गया एलसीएम ऑफ 26, 91, ये आ गया 182। ठीक है, अब हमने क्या किया? इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ
इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें लिखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम कितना है हमारा 182 इंटू एचसीएफ आ गया हमारा 13 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से 26 इंटू 91। तो दोनों के प्रोडक्ट करेंगे हम 182 इंटू 13 3 2 ज़ा 6 3 8 ज़ा 24 3 1 ज़ा 3 इट्स 5 2 1 ज़ा 2 1 2 ज़ा 2 1 8 ज़ा 8 1 1 ज़ा 1। ये आ गया हमारा 2366। ये आ गया 2366 बराबर। अब इसके बाद 91 इंटू 26 करके देखेंगे 6 1 ज़ा 6 6 9 ज़ा 54 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18। ये भी आ गया 2366। मतलब एलसीएम और इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट है 2366 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के 21 इंटू 91 है 2066। मतलब ये दोनों इक्वल आ गए। मतलब हमें हेंस वेरीफाइड, हमने ये वेरीफाई कर लिया कि ये दोनों इक्वल है। बस ये क्वेश्चन में इतना ही करना था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन के इंटीजर्स कौन से हैं? 510 एंड 92। सेकेंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो पहले 510 के हम पहले क्या निकालेंगे? पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स के बाद उससे एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे दैट एलसीएम और इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है, मतलब 2 से डिविजिबल है। 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10 मतलब 255 ज़ा 510। अभी यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है। क्या देखेंगे? 5 + 5 10 10 + 2 12 मतलब ये 3 से डिविजिबल है। 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15 मतलब 385 ज़ा 255। ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है। 8 + 5 13 13 तो 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब 13 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा हमको। फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे 5 5 से डिविजिबल क्या होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। तो 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा सॉरी इट्स 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35। ठीक है। 5 17 ज़ा 85। लेकिन 17 तो एक प्राइम नंबर है, मतलब वो 17 खुद की टेबल में आएगा। 17 1 ज़ा 17। तो हमारे 520 के फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है। इसके बाद आप निकालेंगे 92 के फैक्टर्स। 92 यूनिट प्लेस पे 2 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे फिर से 6 है, 2 से डिविजिबल है। 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। अगेन 23 इज द प्राइम नंबर। 23 1 ज़ा 23। ठीक है। फिर 92 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे? 92 के फैक्टर्स आ गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 23 बराबर। अब हम दोनों के फैक्टर्स हमें मिल गए। हमें किसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 510 92 इज, आपको तब पता हो गया कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कौन से हैं? 2 3 5 17 एंड 23। अब 2 का पैर, ये 2 यहाँ पे ये दोनों एक पैर बनाएंगे। इसमें से एक 2 बाहर आएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, मतलब 3 का नहीं होगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, 5 भी नहीं होगा। यहाँ पे 17 है, 17 नीचे नहीं है, 17 भी कैंसिल। फिर यहाँ पे 23 है, 23 ऊपर नहीं है, मतलब 23 भी नहीं आएगा। मतलब एचसीएफ हमारा आएगा सिर्फ 2। हो गया। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 510 92। अब एलसीएम में देखेंगे हम
ये जो नंबर है हाईएस्ट टाइम कहाँ पे कौन से फैक्टर्स में आकर हो रहे, 2 जो है ये 2 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो जहाँ पे 2 टाइम्स से हाईएस्ट तो हम वो ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। बाद में 3 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे नहीं है, मतलब हाईएस्ट यहाँ पे ही है तो 3 ले लेंगे। उसके बाद ये 2 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद 5 हाईएस्ट 1 टाइम यहाँ पे तो नहीं है तो 5 भी ले लेंगे। तो हमें 17 और 23 दोनों लेने पड़ेंगे क्योंकि हाईएस्ट टाइम ये दोनों इसमें आकर कर रहे, 17 इंटू 23। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। अब ये क्या होगा, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। तो ये कितना आ रहा हम निकालेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 60 इंटू 17, 0 7 6 52, 1 0 0 1 6 6, ये आ गया 1020 इंटू 23, इट्स 0 3 2 6 3 0 3 1 3 2 0 0 2 2 4 2 1 2। सिक्स 2 1 0 इंटू हम करेंगे 23, 3 0 0 3 2 6 3 0 0 3 1 3 2 0 0 2 2 4 2 0 0 2 1 2, ये आ गया 0 6 4 3 2, ये आ गया 23,460। हमें एलसीएम मिल गया, एलसीएम ऑफ 510 92 मिल गया 23,460। अब हमें क्या निकालना है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM क्या है हमारा, LCM है 23460, HCF क्या है हमारा 2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स मतलब 510 और 92, ये हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 510 और 92। अब इसका प्रोडक्ट लेंगे और इसका प्रोडक्ट लेंगे हम, 2 0 0 2 6 12 2 4 8 एंड प्लस 1 9 2 3 6 2 2 4, ये आ गया 46,920 इक्वल्स टू 510 इंटू हम 92 करेंगे, 0 2 10 9 0 0 9 1 9 9 5 45, ये आ गया 296, ये भी आ गया 46,920, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमें आ गया 46,920 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी आ गया 46,920, मतलब ये दोनों इक्वल है, इसलिए हमने वेरीफाई कर दिया। दैट्स इट, हमें यही बताना था, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हमने फर्स्ट और सेकंड देखा, इसके बाद हम थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए हम थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड एग्जाम्पल दिया है हमें 336 एंड 54। तो हम इसका पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम एचसीएम और उसको वेरीफाई करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। तो पहला है 336 का निकालेंगे। 336 यूनिट प्लेस पे 6 है, 2 से डिविजिबल है, सो 2 1 2 2 6 12 2 8 16, ये आ गया 2 8 16 2 4 8 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 1 2, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर 3, 2 + 1 3, मतलब 3 से डिविजिबल है। 3 7 21, 7 itself इज अ प्राइम नंबर, 7 1 7। तो हमें 336 के फैक्टर्स मिल गए। 336 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 7। ठीक है, अब हम निकालेंगे 54 के फैक्टर्स। 54 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। यूनिट प्लेस पे 4 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 2 2 4 2 7 14, बराबर। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 है,
मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है नहीं, तो ये होगा आगे का नंबर 2 + 7 9, 3 से डिविजिबल होगा। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए 54 के 2 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ पे लिख देंगे इसके नीचे 54 के फैक्टर्स है हमारे 2 × 3 × 3 × 3। गॉट इट? समझ गया यहाँ तक? अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पे पहले लिख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। एक 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 है। 3 ही नंबर है बस। मतलब ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि कोई नंबर हमसे छूट ना जाए, इसलिए ये पहले लिख लेना साइड में और बाद में हम उसको एचसीएफ एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ ऑफ 336, 54। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हम पैर्स ढूंढते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 का पैर्स यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये एक पैर बन जाएगा, इसमें से एक 2 बाहर आएगा। हमने ले लिया वो 2। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, मतलब 2 का काम ख़त्म। यहाँ पे अभी 2 नहीं है, मतलब 2 का काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक 3 है, तो ये 3 और 3 क्या करेंगे? एक पैर बना लेंगे। 3 का भी हो गया, इसमें से एक नंबर बाहर आ गया। मतलब अब क्या करेंगे? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इसको 3 मैचिंग पैर करने के लिए तो है नहीं, तो हम छोड़ देंगे। 7 है, यहाँ पे 7 पैर करने के लिए नहीं है, मतलब 7 नहीं आएगा हमारा। तो हमें एचसीएफ क्या मिल गया? 2 × 3 = 6। एचसीएफ ऑफ 336, 54 कितना आ गया? 6 आ गया हमारा। अब हम इसके बाद निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 336, 54। अब एलसीएम ऑफ 336, 54 ये कितना है? एलसीएम हम निकालेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि ये 2 नंबर हाईएस्ट टाइम कितने बार है? 336 में। यहाँ पे 54 में एक बार है, यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो हम वो 4 टाइम्स ले लेंगे। 2 × 2 × 2 × 2, मतलब ये 2 का काम ख़त्म हो गया। अब उसके बाद आता है 3 हाईएस्ट टाइम, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो 3 बार जहाँ आ रहा हम वो ले लेंगे। पहले 2 इधर ले लिया हमने, अब ये 3 टाइम्स लेंगे। × 3 × 3 × 3। ओके, उसके बाद आता है ये 3 भी हो गया। उसके बाद 7 हाईएस्ट टाइम, यहाँ पे एक ही बार है, तो × 7 भी हो जाएगा। तो हमें इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसका प्रोडक्ट 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। अब ये आ गया 16 × 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 × 7। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। ये आ गया 26, 42, 12, ये आ गया 16, 1 7 = 7, 1 2 = 2, 4 और ये × 7, 7 2 = 14, 21 and 1 22, 28, 9 30, 3024। एलसीएम आ गया हमारा 3024। एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 आ गया 3024। अब हमने एचसीएफ निकाल लिया, वो आ गया 6, एलसीएम आ गया 3024। अभी हम क्या निकालेंगे? इसका हम वेरीफाई करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम आ गया हमारा 3024, एचसीएफ आ गया 6। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहला नंबर है 336, सेकंड है 54, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे कर लेंगे 3024 × 6, 6 4 = 24, 6 2 12, 14, 6 0 1, 6 3 = 18, 18144 इक्वल्स टू। अब 336 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 24, 12, 14, 4 से 12, 13, 5 6 = 30, 15, 18, ये 16, ये आ गया हमारा, ये भी आ गया हमारा 18 144। मतलब
एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आ गया हमारा वो है 18,144, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का भी प्रोडक्ट आ गया हमारा 18,141, मतलब ये दोनों इक्वल आ गया, मतलब हमने ये वेरीफाई कर लिया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ तक समझ गया स्टूडेंट्स? तो ये बिल्कुल आसान था, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में का हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करने को मत भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।